अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां जारी। जंग मुस्तकिल खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। ईरान का भी ग्रीन सिग्नल। मुज़ाकराती वफ्द की आज ही पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। ईरानी वफ्द पाकिस्तान आने की मनसूबाबंदी कर रहा है। जंगबंदी का वक्त खत्म होने से पहले पाकिस्तान खत्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशा। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़फायर का कल आखिरी रोज है। अमरीकी सदर का मुज़ाकरात पर जोर, साथ ही जंग की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बुध तक माहिदा ना हुआ तो जंग यकीनी है। डील ना हुई तो सीज़फायर में मज़ीद तोसी का इम्कान नहीं। ईरान ने डील ना की तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। उम्मीद है ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। नया माहिदा इसराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका के लिए अमन की ज़मानत होगा। ये ऐसा माहिदा होगा जिस पर पूरी दुनिया फख्र करेगी। साबिक़ा दौर में ईरान को अरबों डॉलर दिए गए, जो शर्मनाक अमल था। ट्रंप का डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है धमकियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर मुज़ाकरात की नाकामी को नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब बना रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए कार्ड सामने लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका पर हमारा तारीखी अदम एतमाद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शर्त है। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका दरअसल ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरान किसी भी किस्म के दबाव या ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। अमरीकी वफ़द की आमद से पहले चीनी सफ़ीर की नायब वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन की जानिब से पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा गया। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। इसहाक डार ने हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ देने के अज़्म का इयादा किया। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और आला सतह के रवाबित के तसलसल पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रूस मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान से राबते में है। मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल की फ्राहमी में पाकिस्तान का किरदार काबिले कदर है। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट ख़रीफ का कहना है रूस, अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के साथ दीगर इलाक़ाई शराकतदारों से भी राबते हैं। तेल की आज़ाद मार्केट या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का कहना है ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा बातचीत सिर्फ बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर मुमकिन है। हंगरी ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। पीटर मेग्यार ने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसके बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट निकले हों। हमारी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने फौजदारी अदालत से अलहदगी का इक़दाम नेतन्याहू को मुमकिना गिरफ्तारी से बचाने के लिए शुरू किया था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का इतराफ। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा
आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ की एतमाद से आरी बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज ने शिकस्त खुर्दा ज़हनियत अय्यां कर दी। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए आला सतह की राबता कमेटी कायम कर दी है। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम राबता कमेटी के सरबराह मुकर्रर राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, बर्जिस ताहिर और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कमेटी में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास इस्लामाबाद में जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मरगला पहाड़ी के दामन में 1000 एकड़ पर नया पार्क तामीर किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत को मिसाली शहर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास 140 अरब रुपए की वफाकी PSDP पोर्टफोलियो का जायजा। मुराद अली शाह को मनसूबों में हायल रुकावटें दूर करने और बर वक्त तकमील की हिदायत। इजलास में आइंदा माली साल 2026-27 के लिए नए तरक्याती हिकमत अमली और कनेक्टिविटी मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों, भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स और फौजी परवाजों के लिए बदस्तूर बंद है। पाबंदी 24 मई 2026 सुबह 4:59 तक मौसर रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 1795 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,73,991 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 1000 रुपये कमी। फी तोला सोना 5,162 रुपये का हो गया। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले 10 अफसरान को SSP ओहदे के रैंक लगा दिए। IG अब्दुल करीम ने कहा, उम्मीद है तरक्की पाने वाले ऑफिसर शहरियों की मज़ीद दिल से खिदमत करेंगे। प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब की भी तकरीब में शिरकत।